दरभंगा दोनारगंज स्थित गीत प्रिया हॉस्पिटल ने एक बार फिर आधुनिक चिकित्सा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है। अस्पताल में गॉल ब्लैडर की पथरी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित एक मरीज की करीब 7 घंटे तक चली जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर और संतोषजनक है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि सर्जरी से पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई और सभी आधुनिक उपकरणों व जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई। पूरी सर्जरी अनुभवी सर्जन और एनेस्थेसिया विशेषज्ञों की निगरानी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। गीत प्रिया हॉस्पिटल पिछले 14 वर्षों से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। अस्पताल के नए भवन, आधुनिक मशीनों, साफ सुथरे वातावरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की वजह से यह क्षेत्र के प्रमुख अस्पतालों में अपनी पहचान बना चुका है। अस्पताल में जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, ENT, डेंटल फिजियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी जैसी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध है। इसके अलावा ओपन MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी और EEG जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी एक ही परिसर में मरीजों को मिल रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस सफल सर्जरी ने साबित कर दिया है कि अब दरभंगा में भी गंभीर और जटिल बीमारियों का इलाज आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से संभव है। यही वजह है कि दरभंगा के साथ साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज बेहतर इलाज के लिए गीत प्रिया हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। मैं डॉक्टर किशोर कुमार रॉय, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिछले 7 साल 8 साल से मैं बिहार में कैंसर की हर तरह की जो ट्रीटमेंट होते हैं, सर्जरीज होते हैं, एडवांस सर्जरीज होते हैं, वो मैं कर रहा हूँ। और मैं महावीर कैंसर संस्थान में भी था, उसमें गैस्ट्रो ऑन्को डिपार्टमेंट और ब्रेस्ट ऑन्को डिपार्टमेंट में एज ए HOD भी में था। आज गीत प्रिया हॉस्पिटल में जिस ऑपरेशन के लिए आप शामिल होने आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का ऑपरेशन होगा और आपके इसमें क्या भूमिका होगी? देखिए, गीत प्रिया हॉस्पिटल के साथ मेरा लगभग 4 साल का रिश्ता है। तो ये 4 साल में हम लोगों ने गीत प्रिया हॉस्पिटल जब छोटा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी बड़े-बड़े कैंसर के ऑपरेशंस किए हैं, पैनक्रियाटिक सर्जरी किए हैं। अब ये जो नया गीत प्रिया हॉस्पिटल बने हैं, इसकी एक ही मोटो है कि जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑर्गन वाइज कैंसर की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ऑपरेशंस होते हैं, उसको कैसे हम लोग दरभंगा में दे पाए, पहली बात है। और दूसरी है कि बहुत सारे मरीज दरभंगा छोड़ के या फिर नॉर्थ बिहार इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, दिल्ली में, तो वो सब पेशेंट को भी हम लोग कैसे यहाँ पर ट्रीट कर पाए, ये भी हमारा एक मोटो रहेगा। जो परिजन या जो परेशान लोग हैं, आपकी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो साउथ और नॉर्थ जा रहे हैं बिहार छोड़ करके, जो गंभीर बीमारियों से परेशान है, क्या वो आप उनको आश्वासन दे रहे हैं कि उनका बेहतर इलाज अब आपके दरभंगा गीत प्रिया में होगा? एकदम, ये तो हम लोगों का पहले से ही यही मोटो था कि हम लोग एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जो कि ना दरभंगा में सबसे पहले ये हॉस्पिटल उस तरह की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ला पाए। और उसी हिसाब से हम लोगों के ऑपरेशन थिएटर भी बना हुआ है, ऑर्गन वाइज हम लोग कैसे ट्रीटमेंट देंगे प्लान भी किया हुआ है। तो हर तरह की जो मरीज जो सोचते हैं कि हमें कैंसर के इलाज के लिए या फिर डिफिकल्ट जो गैस्ट्रो ऑपरेशन होते हैं, जिसके लिए लोग दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं या फिर दक्षिण भारत में चले जाते हैं, वो अब सेम तरह की इलाज उनको यहीं पे मिल सकता है। आज जो जिस ऑपरेशन की बात गीत प्रिया हॉस्पिटल में चल रही है, अगर उस ऑपरेशन से बात की जाए जुड़ी हुई, तो क्या मेजर प्रॉब्लम है पेशेंट के साथ? क्या उनके बचने के चांस क्या है? जो अब तक उनकी गंभीरता क्या है बीमारी की? देखिए, शायद आपको लगेगा कि या काफी लोगों को लगेगा कि ये गंभीर बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी गॉल ब्लैडर में पथरी है। गॉल ब्लैडर में पथरी के साथ साथ गॉल ब्लैडर की जो वाल है वो बहुत ही मोटी हो गई है, सूजन आ गया है उसमें। और उसके साथ साथ पेशेंट को थोड़ा सा वेट रिडक्शन की भी हिस्ट्री है, मतलब वजन घट गया है। और जो नली है गॉल ब्लैडर से और लीवर से, जो पित्त की नली है, वो भी उसमें मोटापा आया है, मतलब वो मांस जैसा हुआ है। तो हम लोग एक मेजर मतलब सुप्रा मेजर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें 6 से 8 घंटा की जरूरत पड़ सकता है। और ये दरभंगा में तो सबसे पहली बार होगा कि हम लोग ऑपरेशन करते करते ही हम लोग ऑपरेशन के दौरान उसकी बायोप्सी निकालेंगे। बायोप्सी में हम लोग अगर जानेंगे कि कैंसर है, तो हम लोग कैंसर की जो ऑपरेशन है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अगर वो कैंसर नहीं आए तो हम लोग वहीं पे ऑपरेशन स्टॉप कर देंगे, क्योंकि बिनाइन में तो हम लोग रेडिकल ऑपरेशन करेंगे नहीं। इसे इंट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी बोला जाता है, अगर शॉर्ट में बताए तो। उस तरह से हम लोग आज प्लान कर रहे हैं। ये रोग तो है गंभीर, एक 27 साल की लड़का है जिसको पेन एब्डोमेन हो रहा है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जॉन्डिस नहीं है। तो हम लोग बाकी जो पैरामीटर्स है, ऑपरेटिव जो प्री ऑपरेटिव जो इन्वेस्टिगेशन है, वो भी बहुत ही अच्छा है कि ऑपरेशन के लिए हम लोग जा सकते, तो ऑपरेशन के हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा प्लान ही है एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करके हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर फ्रोजन सेक्शन एंड फर्दर। देखिए, कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा बड़ा जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आप बताइए, आप खुद बताइए। वो है हम लोग समय को बर्बाद करते हैं।
आज मेरे इतने सालों की एक्सपीरियंस, एक ही चीज मैंने देखा, जो पहले आया वो बहुत दिन जिएंगे, जो बाद में मतलब इधर घूम के, दूसरे पास घूम के, तीसरे के पास भी जाके, ये जो इसको बोलते हैं कि हर डॉक्टर के पास जाके कुछ समय बिताए और कोई आश्वासन करे उनको कि मेरा कैंसर नहीं है, या फिर कुछ झूठे ही आश्वासन दे दे, लेकिन एक्चुअली अगर रिपोर्ट आपके आ गए हैं तो उसके बाद तो मैं बोलूंगा कि आपको 24 आवर्स भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुके हैं और पॉजिटिव है। अगर वो रिपोर्ट ऑथेंटिक है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना कम टाइम आप मतलब कि खराब करेंगे, नष्ट करेंगे, वहां पर आप उतना ज्यादा दिन जिएंगे। मतलब अगर आपके ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ और वो बहुत ही अर्ली स्टेज में हुआ, क्योंकि कैंसर की स्टेजिंग के वो हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 1 स्टेज 2 में तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, किसी भी कैंसर आप देख लीजिए, स्टेज 1 स्टेज 2 में बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्टेज 1 में जहां पर 95% मतलब कि तक चला जाता है सर्वाइवल रेट, वहीं पे स्टेज 4 में या फिर स्टेज 3 लास्ट में वो 20-30% में आ जाते हैं। किसी किसी कैंसर में तो वो लेस देन 5% हो जाता है। तो आप सोचिए कहाँ 95% और कहाँ 4%, 5%, तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन मतलब अपने शरीर के बारे में हमें जानना है, रोग के बारे में जानना है, तब जाके आप अपने रोग को कभी भी डिले नहीं करें। कोई भी रोग हो आपको, अगर आप उसको वेट करेंगे, उसको टाइम बर्बाद करेंगे, अल्टीमेट जाके वो आपका एक बड़ा ट्रीटमेंट ऑप्शन बन जाएगा, और कैंसर में तो वो होगा ही। ये जो ऑपरेशन हो रहा है अभी, जिसका हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि पेशेंट को जो बीमारी है जिसमें कि जीवेस्टोन बताया जा रहा है, और सस्पेशन ये है कि उसको कैंसर भी हो सकता है। तो इसके लिए जो हम लोग का टीम है, जिसमें उनको सर्जन भी हैं, जो जिससे आप बात की हैं अभी, किशोर कुमार राय, और साथ में डॉक्टर सदाब कमाल रहेंगे, माइंड डॉक्टर दीपक कुमार शाह, जिन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, वो रहेंगे। तो ये सब टीम मिल के काम करेंगे। ऑपरेशन के दौरान यदि लगता है कि नहीं इसमें कुछ ऐसा कुछ पैथोलॉजी नहीं है, उसको चेक करने के लिए डॉक्टर आलोक रंजन आएंगे, जो कि देखेंगे, पैथोलॉजिस्ट हैं, वो देखेंगे कि मतलब इसमें ये चीज़ है या नहीं। यदि इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला तो सर्जरी को फर्दर पोस्टपोन कर दिया जाएगा और इसको क्लोज कर दिया जाएगा। यदि लगे नहीं इसमें कुछ और पैथोलॉजी है तो हम लोग चाहेंगे कि इसको ये किया जाएगा, रेडिकल जो प्रोसीजर मतलब पूरी तरह से इसको निकाल दिया जाएगा, रेडिकल कोलेस्टेक्टोमी बोलते हैं, वो किया जाएगा। ठीक है ना? तो यही प्लान है उसका। ये बहुत बड़ी सर्जरी है जो दरभंगा में शायद अभी तक नहीं हुआ है, ये पहली बार यहाँ हो रहा है। गीत प्रिया हॉस्पिटल में इस तरह की जो ऑपरेशन होने जा रही है, क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे अपने अस्पताल से जुड़ी बातों को लेकर, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा सर्जरी दरभंगा में होता ही नहीं है। तो ये यहाँ बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब ये सुविधा यहाँ भी उपलब्ध हो जाएगी। लगातार ये रहेगी सुविधा? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार शाह है। ठीक है, ये ऑपरेशन जो है इसमें कैंसर सस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ये ऑपरेशन 8 घंटा 7 घंटा तक चल सकता है। तो मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शादाब कमल है। मैं इस पूरे दरमियान मरीज का जो है देखभाल करूँगा और इसको जो इसके लिए बेहोशी में जो कॉम्प्लिकेशन है, जो सारी चीज़ें उसको नहीं देखूँगा। तो इस तरह का ऑपरेशन पहले दरभंगा में नहीं होता था, लेकिन अब जो है क्योंकि ये अस्पताल इतना बढ़िया अस्पताल है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, और इस तरह के जो मरीज़ हैं जो पहले उनको दूर जाना पड़ता था, वो अब किसी अस्पताल में सुविधा है। जी, ये एक एडवांस सर्जरी है जो नॉर्मली एक्सपर्ट के द्वारा ही हुआ है अब तक, और दरभंगा में पहली बार होने जा रहा है। और ये हॉस्पिटल जो है इस तरह का इंफ्रा और इस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी रेख देख में ये ऑपरेशन होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शारिफ, मैं एमडी मेडिसिन हूँ और मैं गीत प्रिया हॉस्पिटल में यूनिट हेड के पद पे कार्यरत हूँ। और ये गीत प्रिया हॉस्पिटल जो है वो दरभंगा में पहले से भी चल रहा था और अभी इसको एक एडवांस स्टेज में डेवलप किया गया है, जो यहाँ पे गंज के पास हमारा है। और यहाँ पे हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो ऑर्थोपेडिशियन, गायनकोलॉजिस्ट, ENT, मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हमारे पास डायलिसिस की सुविधाएं हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजी का बहुत अच्छा सेटअप है, हमारे पास फुल फ्लेज कैथ लैब है जहाँ पे कि हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हृदय रोग की कोई भी समस्या हो तो उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, मरीज को बचा सकते हैं। प्लस हमारे पास जो है डायग्नोसिस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो CT स्कैन की मशीन है वो काफ़ी एडवांस स्लाइसेस की हैं। हमारे पास ओपन है जो कि बहुत डेप्थ में किसी को भी स्कैन कर सकता है। इसको अगर हटा दे तो फिर हमारे पास जो न्यूरोसर्जरी की सुविधाएं हैं, मॉडुलर OTs है, डायलिसिस की सुविधाएं हैं, हमारे पास विभिन्न डॉक्टर्स हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप देखो तो पल्मों के अलग डॉक्टर हैं, रेमटोलॉजिस्ट, जैसे शरीर में कोई दर्द हो जाता है जिसको कि जनरली लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उसके डॉक्टर्स हैं। गायनिक मैंने बोली दिया है, मेडिसिन, ये सब तो कॉमन चीज़ें, ये सब तो है ही। इस सब को छोड़ के हमारे पास जो ऑन्को की सुविधा है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो कि दरभंगा में अभी बहुत मुश्किल है, कहीं मिल नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मरीज आए हैं जिनको कि गॉल ब्लैडर में सस्पेक्टेड कैंसर का केस था, तो उनकी सर्जरी हम लोगों ने की भी है।
और जो आइडेंटिफाइड हुआ है, तो सर्जरी करना ऑन्कोलॉजी सर्जन के साथ, एक पूरी टीम के साथ, और उस मरीज को बचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दरभंगा में। तो मेरा यही निवेदन है कि आप सभी दरभंगा वासी और आसपास के जिले के जितने भी जिलावासी हैं वो यहाँ पे एक बार आएँ, देखें, हमारी सुविधाएं देखें और हमारा हॉस्पिटैलिटी देखें और हमारा ट्रीटमेंट देखें। मेरा नाम कौशलन झा हुआ, यहाँ मैनेजमेंट पोर्शन हम देख रहे हैं। और अपने पास जो अभी गीतप्रिया हॉस्पिटल है ना, ये पहले 10 साल से ही चलता था, लेकिन वो छोटे पैमाने पे था और उसका बहुत बड़ा पैमाना हम लोग अभी किए हैं। यहाँ तक काम की बात है तो जो काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले मैंने बैकग्राउंड है मेरा, जो कि हम कर चुके हैं, वो दरभंगा में बहुत कम कर सकते हैं। और ये चैलेंजिंग केस हम लोग लेते हैं, जो जैसे कि पेनक्रियाज का पत्थर स्टोन, उसका ऑपरेशन हम किए, सक्सेस किए हैं। नीरो का ऑपरेशन नीरो से करवाए हैं। फिर कार्डियक डायलिसिस अपने पास व्यवस्था है ही। और जो ओवरऑल होता है आज के डेट में, वो सारा फैसिलिटी मेरे पास है। तो हम यही चाहेंगे दरभंगा वासियों से, जो यहाँ पर आए और इस सुविधा का आनंद लें। अस्पताल अगर बात की जाए कितने वर्ष पुरानी है और अब तक अचीवमेंट क्या रहा अस्पताल का? ये तो हम जहाँ से है अभी तक यहाँ 10 साल से मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो 10 साल से हम देख रहे हैं जो आज भी कोई भी पेशेंट को हम लोग सही से किए हैं। जो रूरल से आ रहा है पेशेंट यहाँ पर, जो कटा फटा टूटा फूटा, जो जहाँ पर संभव नहीं है ऑपरेशन, लैप्रो हो या एंडोस्कोपी हो या जो भी हो, एनीवे जितना क्रिटिकल मरीज यहाँ पर पहुँच पाए हैं उसका ट्रीटमेंट हम करके दिए हैं, चैलेंजिंग केस करके दिए हैं, जो आज तक हम लोग सक्सेस किए हैं। इसलिए हमको विश्वास है, जो सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं है। हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर मेरे पास है, चाहे वो जनरल सर्जन हो या गैनको हो या ऑर्थो हो या नेफ्रो हो या नीरो हो, ये सारा जो फैसिलिटी होना चाहिए ओवरऑल पेडिट्रिशियन हो, तो मेरे पास है। इसलिए हम लोग दम और कसम के साथ कह सकते हैं कि मेरा हॉस्पिटल बेस्ट टू बेस्ट है और हम लोग इलाज सही करके देंगे। ये चैलेंजिंग केस है मेरा, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।